स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी अपने ही नोट्स से हिंदी पत्रकारिता के बारे में, हिंदी पत्रकारिता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो ध्यान से रिवाइज़ कर लीजिए। इसके पहले भी हमने आप सभी को पढ़ाया हुआ है। ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं, पहला है जैसे हिंदी की प्रथम पत्रिका। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन मानी जाती है? उदंत मार्तंड। और इसका आरंभ कब से हुआ? 30 मई 1826 को। 30 मई 1826 उदंत मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। इसके पहले संपादक कौन थे? जुगल किशोर। जुगल किशोर ने इस पत्रिका की शुरुआत की, ये ध्यान रखिएगा। अब 30 मई को ही हिंदी की प्रथम पत्रिका का प्रकाशन हुआ, इसलिए आप सभी जानते हैं कि 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब है? 30 मई को। हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका मतवाला है, इसे ध्यान रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं कौन कौन सी थी, उसे आप एक जगह देख लीजिए। कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन। 3 पत्रिकाओं के नाम ध्यान रखिएगा, हरिश्चंद्र जी की थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। प्रयाग से ये पत्रिका निकलती थी। 1877 में ये आरंभ हुई पत्रिका। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है 1896। आप सभी जानते हैं नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में हुई, लेकिन इस सभा ने जो नागरी प्रचारिणी पत्रिका निकाली उसका प्रकाशन 1896 में हुआ। वेणी प्रसाद इसके संपादक हुए। आगे देखते हैं, सरस्वती पत्रिका की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सरस्वती पत्रिका की स्थापना सन 1900 में चिंतामणि घोष के नेतृत्व में हुई। ठीक। अब 1900 में इस पत्रिका की स्थापना होती है। 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। 1903 में इसके संपादक कौन बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के संपादक किस सन में बने? तो 1902 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी कब बने? 1903 में। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन तो इसमें नहीं है, हमने डायरेक्ट आपको उत्तर बताया। समालोचक पत्रिका का 1902 ईस्वी में इसका आरंभ उन्होंने किया, जयपुर से। तो अभी पिछली क्लास में आपको हमने बताया हुआ था कि समालोचक पत्रिका का संपादन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया। गुलेरी जी गुलेर प्रदेश के थे, इसलिए उनका नाम गुलेरी उन्होंने अपना रख लिया, उपनाम। इस तरह की चीज़ें ध्यान रखिएगा, पिछली क्लासेस में भी हमने बताया हुआ है। हिंदी की प्रमुख पत्रिका वागर्थ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका जो सही उत्तर है कलकत्ता से। वागर्थ इस समय समकालीन हिंदी रचनात्मकता को लेकर के प्रकाशित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में से है, जो भारतीय भाषा परिषद से प्रकाशित होती है, कोलकाता से। तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके जो वर्तमान संपादक हैं शंभुनाथ जी हैं। ठीक है। 1995 से ये पत्रिका आरंभ है, वागर्थ, और इसके वर्तमान संपादक शंभुनाथ जी हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ और इम्पॉर्टेंट जो पत्रिकाएं हैं उन्हें ध्यान रखिएगा। ये सब वर्तमान में निकलने वाली पत्रिकाएं हैं, जैसे बनास जन पत्रिका। बनास जन पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन हैं? पल्लव जी हैं। इस पत्रिका में मेरी भी कुछ कविताएं छपी हुई हैं। पक्षधर पत्रिका के वर्तमान संपादक विनोद तिवारी जी हैं। तो पक्षधर में और बनास जन में, दोनों में मेरी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। बहुत ही अच्छी पत्रिकाएं हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि साहित्यिक रूप से समृद्ध सामग्रियाँ इनमें छपती हैं अच्छे लेखकों के द्वारा। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन हैं? अखिलेश। ध्यान रखिएगा। धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती। हंस 1930 में इसकी शुरुआत हुई। इस पत्रिका की शुरुआत किसने किया? प्रेमचंद जी ने। ध्यान रखिएगा। बाद में जाकर के इसका पुनर्प्रकाशन जो है वो राजेंद्र यादव जी ने किया, और वर्तमान में ये कथा साहित्य की बड़ी पत्रिका है। प्रेमचंद जी के फिर से हंस पत्रिका को किसने चलाया? राजेंद्र यादव ने।
हंस पत्रिका के वर्तमान संपादक संजय सहाय जी हैं। अज्ञेय ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आप सभी जानते हैं प्रतीक पत्रिका का संपादन किया था अज्ञेय ने। मुक्तिबोध ने किस पत्रिका का संपादन किया था? मुक्तिबोध ने नया खून नाम की पत्रिका का संपादन किया था। एक बहुत विशिष्ट पत्रिका है पहल पत्रिका। पहल पत्रिका के संपादक कौन थे? ज्ञानरंजन। ज्ञानरंजन ने इस पत्रिका का संपादन किया। ये ज्ञानरंजन कौन है? वो जिनकी कहानी पिता प्रसिद्ध है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इनकी और कौन सी कहानियाँ हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला पॉइंट है विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होंगे। आप चाहे टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी स्कूल लेक्चरर वगैरह की, सब में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा छायावाद युग की कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे है मर्यादा पत्रिका। मर्यादा पत्रिका 1909 में प्रयाग से निकलती थी। इस पत्रिका का प्रकाशन सन 1923 ईस्वी तक हुआ। 1909 से शुरू हुई और 23 ईस्वी तक इसका प्रकाशन हुआ। इसका संपादन पहले कृष्णकांत मालवीय ने, फिर बाबू संपूर्णानंद और कुछ समय तक प्रेमचंद जी ने भी किया। मर्यादा पत्रिका। अगली पत्रिका है स्त्री दर्पण। स्त्री दर्पण पत्रिका ये भी प्रयाग से निकलती थी। इसमें नारी समस्याओं पर लेख आदि छपते थे और महिला रचनाकारों को प्राथमिकता प्रदान की जाती थी स्त्री दर्पण में, प्रयाग से। इसके संपादक रामेश्वरी नेहरू थे। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण पत्रिकाओं की श्रेणी में एक और नाम आया है चांद। चांद ये पत्रिका भी प्रयाग से निकलती थी। 1920 में इसका प्रकाशन साप्ताहिक पत्रिका के रूप में हुआ। सप्ताह में ही प्रकाशित होती थी। 1920 से शुरू हुआ। 1923 में राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश के संपादकत्व में यह पत्रिका मासिक रूप में निकलने लगी। शुरुआत में 1920 से 23 तक ये साप्ताहिक निकली और 23 में ही रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश के संपादकत्व में मासिक रूप से निकलने लगी। इसमें भी नारी विषयक समस्याओं तथा लेखिकाओं को प्राथमिकता मिलती थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। प्रभा पत्रिका। प्रभा पत्रिका कानपुर से निकलती थी। बालकृष्ण शर्मा नवीन के संपादकत्व में निकलती थी प्रभा पत्रिका। तो प्रभा पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन, कानपुर से। भावों की भिड़ंत नामक ऐतिहासिक लेख इसमें प्रकाशित होता था। भावों की भिड़ंत नामक जो है एक कॉलम बनाया जाता था इस पत्रिका में और वो बहुत चर्चित हुआ उस दौर में। उस तरह के ऐतिहासिक लेख इसी पत्रिका में, प्रभा पत्रिका में प्रकाशित होता था। इस लेख में यह सिद्ध किया गया कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल हैं। ऐसा प्रमाणित करने का प्रयास किया गया कि निराला जी रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल करते हैं। ठीक, किस पत्रिका में? प्रभा पत्रिका में। एक पत्रिका है माधुरी, 1922 में लखनऊ से निकलती थी। इसके संपादक कौन थे? दुलारे लाल भार्गव। कुछ दिनों तक प्रेमचंद और शिवपूजन सहाय भी इस पत्रिका के संपादन विभाग में कार्यरत थे। तो ये माधुरी पत्रिका दुलारे लाल भार्गव का नाम याद रखिएगा। विशाल भारत का भी हमने आपको बताया। विशाल भारत कलकत्ता से निकलती थी 1928 में। बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक थे। विशाल भारत। बाद में अज्ञेय जी भी इस पत्रिका के संपादन विभाग में आए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखने हैं, जो कि परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स पत्र पत्रिकाओं से जो पूछे जाते हैं वो इसमें आपको नोट्स में मिल जाएगा। जिन्हें भी ये नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर ऑर्डर का लिंक है, वहाँ जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं और बहुत ही उपयोगी ये नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है।